इस लोकसभा क्षेत्रों में से एक है कोटा। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। कोटा लोकसभा में 8 विधानसभा है। यहां की आबादी 15 लाख है। 60.31% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि गांवों में 39.69% लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति 12.21% की है। कोटा हिंदू बहुल्य आबादी वाली लोकसभा सीट है। यहां लगभग 85.15% हिंदू आबादी और 12.51% मुस्लिम आबादी है। 2019 में 12 लाख वोटर्स थे, जिनमें से 69.84% लोगों ने मतदान किया। चंबल नदी के किनारे बसा कोटा राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में से एक है। जेईई और एनईईटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग हब के रूप में कोटा की खास पहचान है। यहां नदी किनारे कई पार्क, हरे भरे स्थान और संग्रहालय होने से ये पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय है। कोटा शहर अपनी विशिष्ट शैली की पेंटिंग, महलों, संग्रहालयों और पूजा स्थलों के लिए जाना जाता है। यह शहर सोने के आभूषणों, डोरिया साड़ियां, रेशम साड़ियां और प्रसिद्ध कोटा पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है। कोटा का इतिहास 12वीं शताब्दी का है। राव देवा ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और हाड़ौती की स्थापना की थी। 1631 में बूंदी से अलग कोटा को स्वतंत्र राजपूत राज्य के रूप में बसाया गया। कोटा राज्य का इतिहास युद्ध से भरा हुआ है। इस पर समय समय पर मुगल शासकों, जयपुर के महाराजाओं और मराठा सरदारों ने आक्रमण किया था। कोटा से बीजेपी के ओम बिरला मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने 2,79,677 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के राम नारायण मीणा दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी ने एक बार फिर इस सीट से अपने स्टार उम्मीदवार ओम बिरला को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। प्रहलाद गुंजल मार्च 2024 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। ओम बिरला का जन्म 1962 में हुआ था। वो सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। ओम बिरला 2014 से लगातार 2 बार कोटा से सांसद चुने गए। इससे पहले कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 2003 से 2014 तक बीजेपी विधायक भी रहे। बीजेपी की यूथ विंग से उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा था। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। 2003 में कोटा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। संसद में भेज दीजिए। कोटा बूंदी को हम देश का 1 नंबर का लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। एक और नरेंद्र मोदी जी है, जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है,
जो 20-20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटा में, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज आए हैं लोकसभा स्पीकर और यहां के सांसद प्रत्याशी ओम बिरला के लिए प्रचार करने के लिए। स्टार कैंपेनर के रूप में आज गृह मंत्री यहां मौजूद हैं। अपने भाषण से कोटा वालों को प्रेरित कर रहे हैं, बता रहे हैं ओम बिरला के कार्यकाल के बारे में, कह रहे हैं कि बहुत सारा काम उन्होंने किया है कोटा के लिए और कोविड के काल में खास करके खास ट्रेन चलाएं और लोगों के लिए, लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बहुत कुछ किया था। वो ये भी बता रहे हैं कि लोकसभा कार्यकाल उनका भी बहुत सफल रहा है और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जनता को क्यों चुनना चाहिए। कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो छुट्टियां नहीं लेते हैं, देश के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो छुट्टियां लेते रहते हैं और एक मिसाइल जैसे हैं जो जिनको लॉन्च कांग्रेस पार्टी अब तक नहीं कर पाई है। आप देख पा रहे हैं कि लोग जो हैं वो बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं गृह मंत्री के भाषण से, तालियां बजा रहे हैं और लोगों को काफी कुछ पसंद आ रहा है जो गृह मंत्री आज कह रहे हैं। कोटा में हम देख रहे हैं कि ओम बिरला जो हैं वो इस वक्त उनको टक्कर दे रहे हैं प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी की ओर से। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के दामन पर इस बार गुंजल खड़े हो रहे हैं और इस वजह उम्मीद ये की जा रही है कि अमित शाह का यह आना फायदेमंद होगा ओम बिरला के साथ। हम इस वक्त पहुंचे हैं कोटा राजस्थान में। हमारे संग जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा के वर्तमान सांसद और दोबारा मैदान में ओम बिरला जी। बिरला जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। महावीर जयंती का आज मौका है, जैन समाज प्रति हमने आपका भी स्नेह देखा, उनका भी स्नेह देखा आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे आज इस फंक्शन के बारे में और आज इस ओकेजन के बारे में? महावीर जयंती की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर भगवान के विचार, सिद्धांत, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताए। जियो और जीने का सिद्धांत, जो उनका सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है और पूरे विश्व में शांति रहे, अहिंसा रहे, सत्य के मार्ग पर चले, अपरिग्रह। ये भगवान महावीर के विचार थे और ये विचार आज समाज में आवश्यकता है कि इन विचारों पे समाज चले ताकि हम जीवन जीने की राह और दूसरों को जीने दो की राह को पूरा कर सकें। आपने ये भी कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है। आपने भी बिरला जी क्या संकल्प लिया है? आगे 5 सालों का विजन क्या है आपका कोटा के लिए? कोटा बूंदी के एक बेटे भाई के रूप में मैंने काम किया है और हमने इस कोटा बूंदी को विकास के नए आयाम पर ले गए हैं। केंद्र की जितनी योजनाएं थी उन सारी योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसी योजनाएं जो कभी आज तक नहीं आई और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुराने रहे हैं उनसे आकलन कर लें, उनकी तुलना कर लें और इस समय की तुलना कर लें। मुझे लगता है कि केंद्र की सारी योजनाएं, चाहे हाईवे हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की लो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे माडा योजना के तहत 250 करोड़ हो, चाहे अमृत सरोवर के 100 करोड़ रुपए हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी एक लंबी परिस्थिति है। इन लंबे कामों को केंद्र से किसी तरीके से लाते हैं। जो केंद्र की सारी योजना है उन सारी योजनाओं लाए। 14 जिलों का पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर है, एयरपोर्ट का काम चल रहा है, DPR बनते एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। जो कांग्रेस सरकार ने 8 महीने एयरपोर्ट में देरी की उसकी जिम्मेदारी वह है और जैसे ही मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए तुरंत उन्होंने पैसे जमा करा दिए। एयरपोर्ट की गति बढ़ गई है, जैसे DPR बढ़ जाएगा वैसे हो जाएगा। कोटा के रेलवे स्टेशन, डकनिया रेलवे स्टेशन बरसों से था, आज कोटा के दोनों रेलवे स्टेशन पे 500 करोड़ का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। कोरोना के इस आपत्ति संकट के समय मैं यही कहने वाला था बिरला साहब, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं लगातार लोगों से। कल गृह मंत्री जी ने भी जिक्र किया था कोरोना का। कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव है। इतने कठिन वक्त में आप कितना कुछ कर पाए यहाँ के लोगों के लिए और बाहर से भी जो लोग, जो स्टूडेंट्स थे यहाँ खास करके उनके लिए? वैश्विक कोरोना संकट महामारी बहुत हमारे लिए गंभीर थी और मुझे पता है वैश्विक कोरोना महामारी से चाहे गाँव में चाहे शहर में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। कांग्रेस ने पूरे 5 साल में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं किया था। तो जब ऑक्सीजन की कमी आई, दवाइयों की कमी आई, तो हमने
केंद्र सरकार से बात कर अन्य सरकारी और निजी एजेंसियों से बात कर इस कोटा बूंदी संसदीय नहीं, राजस्थान में ऑक्सीजन की कोई कमी आने दी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं आती, दवाइयों की कमी नहीं आती। और कोरोना योद्धा बनाकर हमने कार्यकर्ताओं को हर गांव में दवाएं, ऑक्सीमीटर, जगह जगह एम्बुलेंस करने और उसके साथ कंसंट्रेटर तमाम जगह, मतलब मैं कहता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम की तरह सारे लोग एक परिवार की तरह लगे और हमने कोरोना की चुनौतियों से निपटा। मुझे पता है उस समय एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि हमारे लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, उनके घर वाले चिंतित थे, आवागमन का रास्ता बंद था। मैंने गृह मंत्री आग्रह किया, उन्होंने कहा ठीक है रास्ता मूवमेंट बंद है, तो भी गृह मंत्री ने पहली बार देश में कोई मूवमेंट शुरू हुआ कोटा के कोचिंग के बच्चों का, तो पहली बार कोटा से शुरू हुआ। कोरोना के समय हर लोगों ने जिस तरीके का सहयोग किया, आपस में मिलकर किया, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो नेता कहते हैं 10 साल में क्या काम किया, वो बताए 10 साल में उन्होंने क्या किया। वो 10 साल एमएलए रहे, उन्होंने क्या किया बता दें। कभी कोरोना के संकट में, कभी लोगों के अभाव में, सामाजिक कल्याण की कोई योजना में, गरीब के इलाज में लिए, या किसी माँ की सुपोषित माँ अभियान के रूप में, या वो छप्पर बैठा गरीब व्यक्ति वो इंतजार करता धूप में, उसके लिए कभी भी कोई भी एक काम बता दे, एक काम बता दे, सामाजिक योजनाओं का एक काम किसी ने किया है क्या? दुख होता है कि आपके ही एक साथी बागी होकर आ गए हैं मैदान में आपके खिलाफ। देखिए, कोई लोगों को चुनाव लड़ना ही, युद्ध लड़ना ही, चुनाव लड़ना ही है, चाहे किसी दल से लड़े, चाहे इस दल से लड़े, चाहे उस दल से लड़े। चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ना है, किसी भी दल से लड़ना है। विचारधारा उनकी कोई विचारधारा नहीं है, केवल मुझे चुनाव लड़ना है, किसी दल पे लड़ना है। और जिस तरीके जाति के जहर घोल रहे हैं वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। जाति के जहरों से चुनाव नहीं जीता जाता। क्योंकि कांग्रेस जाति का कार्ड ही खेल रही है। वह कह रहे हैं कि ये जाति उनके साथ है, यह जाति उनके साथ है, क्षत्रिय जो है बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। क्या आपको लगता है ये जातीय समीकरण और जो आरएलपी को वो ले आए हैं और आदिवासी पार्टी को ले आए हैं, लेफ्ट को ले आए हैं, उससे फर्क पड़ेगा आपकी सीट में नहीं, राजस्थान पर? भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है जाति 4 है, किसान, युवा, महिला और गरीब, ये हमारी जातियां हैं। गृह मंत्री खुद आपके लिए आए यहाँ, उनके आने से कितना प्रभाव पड़ा है आपके चुनाव पर ओम जी? अब मैं था कल सभा में। गृह मंत्री जी हमारे नेता हैं और गृह मंत्री जी ने देश में वो काम किए हैं जो ऐतिहासिक हैं, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, सी हो, जो बरसों से अटके लटके थे, वो गृह मंत्री जी ने विधेयक ला कर किए। इसलिए गृह मंत्री जी की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देश के अंदर है और उनका काम करने का तरीका हमेशा देश और राष्ट्र हित में रहा है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। आखिर में मैं पूछूंगा, आप अध्यक्ष बने, ये जो लोकसभा अध्यक्ष भी आपको बनाना, क्या आपको लगता है इससे भी गर्व हुआ है कोटा वासियों को कि उन्हीं में से एक लोकसभा का अध्यक्ष बनाए? निश्चित रूप से कोटा में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व मिला है। ये यहाँ की जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के प्यार से सांसद बना, लोकसभा स्पीकर बना। कैंपेन और प्रचार के दौरान प्रत्याशियों का ये कोशिश रहती है कि वो सर्व समाज से मिले, जितने लोगों को मिल पाए अपने कैंपेन और प्रचार के शेड्यूल के दौरान। और आप देख पा रहे हैं यहाँ ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो महावीर जयंती के अवसर यहाँ पहुँचे हैं। एक जैन समाज का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है यहाँ कोटा में। आज बहुत ही अहम ज़रूरी दिन है जैन समाज के लिए और इस वजह से आप देख पा रहे हैं जैन मुनियों को पहले मिले ओम बिरला जी और अभी इस वक्त मंच पे हैं। मंच पे आप देख पा रहे हैं उनको। यहाँ काफ़ी लोग जो हैं पहुँचे हुए हैं पूरे कोटा जिले से, बूंदी जिले से। जैन समाज जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचा है महावीर जयंती के अवसर पर। यह अवसर बेहद अहम है, ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है जैन समाज के लिए और इस वजह से आज उनके इस खुशी में, इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए ओम बिरला यहाँ पहुँचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं, यहाँ कोटा से दोबारा इनको प्रत्याशी बनाया गया है। कोटा वासी हैं आप, ये जो जंग इस वक्त चल रहा है लोकसभा चुनाव का, इस पर आप क्या कहेंगे? पल्ला किसका भारी है और विषय क्या है? पल्ला भाई साहब ओम जी का भारी है, क्योंकि जो दूसरे जो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं
उनका कोई मोरल नहीं है। पार्टी बदल के जिन एकदम कांग्रेस के अंदर आके और वो अपना वो कह रहे हैं, और जितनी लोकप्रियता ओम बिरला जी की है उतनी उनकी किसी भी हालत में नहीं है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप यहाँ आप आए हैं फंक्शन के लिए खास, यहाँ आज खास दिन है महावीर जयंती का, मगर एक और वहाँ पर चल रहा है चुनाव का, तो चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव के बारे में मेरा कोई एक विषय जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, महिला सुरक्षा या फिर एजुकेशन या विकास, आपके लिए अहम मुद्दा क्या है? स्पेशली महिला सुरक्षा के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो चल रहा है, क्योंकि इसको लेकर के कई लोग मतलब अपने रिव्यूज़ जो दे रहे हैं वो मतलब सब लोगों को ऐसा रहता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आपसे पूछेंगे, आप युवा हैं, मेन इशू आपके लिए क्या है इस बार चुनाव में? एक तो रिलीजन, मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि सारे रिलीजन सेम होने चाहिए। हम लोग जैन धर्म है, हम अपने धर्म को बढ़ाते हैं, आप सब अपने धर्म को बढ़ाएं, हम सब मिलजुल के रहेंगे, वही अच्छा है। डेवलपमेंट के लिए यही कहूँगा, रोड बीच में खुदी हुई है, बस वो सही करवा दो। बाकी धारीवाल जी और ओम बिरला जी दोनों ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कराया कोटा में। देखिए आप ये कांग्रेस नेता का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के नेता का नाम ले रहे बोला ना, मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, और दोनों ही हैं। वोट डालेंगे मगर आप? वोट नहीं, मैं अभी 17 साल का हूँ, वोट नहीं डालूंगा, पर दोनों ही मेरे ताऊजी हैं। मैं दोनों अंडर एज हो आप, मगर फिर भी काफ़ी जागरूक हो, दैट्स अ गुड थिंग।